हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योर लोन के बारे में। अगर आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, शोरूम या किसी भी तरह का सिक्योर लोन है। साथियों, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें। कहीं से अरेंजमेंट हो सकता है तो वहां से करके इनके पैसे दे दें। इस बीमारी से अपना पीछा छुटवाएं, क्योंकि नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी या आपका सिबिल खराब कर देंगे। लेकिन नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, शनि देवता भी साक्षात जमीन पे आके, धरती पे आकर आपका मकान, फैक्ट्री, कारखाना नहीं खो सकता। कैसे भाई? सरफेसी एक्ट के तहत आपके पास नोटिस आते हैं। सबसे पहले अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 5-7 हो गई हैं, तो अगर आपका सिक्योर लोन है, जैसे आज हम सिक्योर लोन के बारे में बात कर रहे हैं, आपका मकान का है, दुकान का है, फैक्ट्री का, कारखाने का, शोरूम का, किसी चीज का सिक्योर लोन है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेंगे। उससे भी पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? रिकॉल नोटिस भेज देंगे। रिकॉल का मतलब भाई ये पैसे अपने वापसी मांग रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, भाई पैसे दे हमारे वापसी, आम नहीं देंगे भाई तेरे को। उसके बाद नियम क्या है? आपके केस को एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। वो होता कब है? वो होता है 92 डेज के बाद। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 90 दिन 3 महीने कहते हैं, लेकिन होता 92 डेज के। 92 डेज के बाद ही क्यों होता है भाई? जुलाई और अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त 31 आगे दोनों में दिन, और तीसरा सितंबर का 30 डे का हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो आप हो जाएंगे, टोटल फाइनल टोटल करेंगे इनका तो आपके हो जाएंगे 92 दिन, 92 डेज। भाई मान लो आपकी जुलाई में और अगस्त में, सितंबर में हुई ईएमआई डिफॉल्ट, तो 90 दिन थोड़ी होंगे भाई, 92 दिन हो जाएंगे। तो कौन कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही होता है? 3 महीने सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। ऐसे तो यार फरवरी में 28 भी आ जाए भाई। तो टोटल मिला के 92 डेज के बाद आपका एनपीए में डाल सकते हैं। चलो सामान्य बोलचाल की भाषा में जब 3 महीने 90 दिन की बात कर रहे तो 2 दिन की कोई वैल्यू भी नहीं होती, और 2 दिन में कौन सा गणित आ जाए पैसे भाई? तो एनपीए में डाल लेंगे सबसे पहले, ये नियम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत, मतलब सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास एक नोटिस भेजेंगे 13/2 का, 13/2 का। उसका क्या मतलब है सामान्य बोलचाल की भाषा में? कि बैंक आपको धमकी दे रहा है, भाई मेरे पैसे दे दे 60 डे के अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे डोबरे बर्तन तेरे बाहर फेंकूंगा सड़क पे। ये सोफे, फ्रिज, एसी पेसी जो भी रखा है सब बाहर फेंक दूंगा और इसका कब्जा ले लूंगा, इसको बेच दूंगा। ये कानूनी रूप से वो धमकी दे रहा है। अब भगवान ना करे उस 60 दिन में भी पैसे नहीं हुए तो बैंक क्या करेगा? या एनबीएफसी कंपनी, दोनों एक ही तरीका है इनके पास, और कोई अलग नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी के ऊपर कोई पाकिस्तान की गाइडलाइंस लागू नहीं हो रही, वो भी सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस भेजेगा। अब क्या करेंगे वो? अब आपको 30 दिन का नोटिस भेजेंगे, 30 दिन 30 डे। अब वो 30 दिन का नोटिस देके भाई ये कह रहे हैं भाई फुल एंड फाइनल नोटिस है भाई, ई पैसे दे दे, लास्ट चांस है भाई, नहीं तो भाई हम इसकी एक्शन अब करेंगे, ये हमने इसका रेट निर्धारित कर रहे हैं। और आपके घर के बाहर एक नोटिस भी लगाने की उनके पास पावर है, 13/2 का, 13/2 का नोटिस। इसमें खास ध्यान रखने योग्य बात है, कुछ एनबीएफसी कंपनियां क्या कर रही हैं, लोगों के घर के बाहर पेंट कर देती हैं बहुत बड़ा बड़ा। लोग मेरे को कह रहे सर सारे घर पे पेंट कर दिया। अरे कल को तेरे मुंह पे भी पेंट कर देंगे यार। ये कौन सा नियम है भाई? ऐसे तो सारे मोहल्ले पेंट कर देंगे यार। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई राइट्स नहीं है इनके पास, ना ही कोई सरफेसी एक्ट ऐसा इनको अधिकार देता कि आपके सारे घर के ऊपर ही पेंट कर देंगे भाई, यो मकान बिकाऊ है भाई, ये हमारे पास रहना है। ऐसा ये नहीं कर सकते अगर आपको अपने राइट्स पता है तो।
और नहीं तो भाई कर भी देवे तो चलो। अब क्या करेंगे उसके बाद, सिंबॉलिक पोजेशन का नोटिस भेजेंगे आपके पास, प्रीतात्मक कब्जा। अब वो नोटिस भेज दिया। अब उसके बाद उसमें लिखा जाएगा भाई ये बैंक की प्रॉपर्टी है, भाई इसको कोई सेल परचेज नहीं करेगा, फलाना बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, जो भी कोई खरीदेगा बेचेगा वो गुनहगार होगा, उसके खिलाफ बैंक कार्रवाई करेगा। तो इस तरह की बातें लिख के वो उसके बाहर लगा देंगे। अब फिर भी नहीं पैसे दिए, फिर वो क्या करेंगे, फिजिकल पोजीशन लेने की तैयारी करेंगे। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसको पेपर में निकलवा सकता है या एनबीएफसी कंपनी हो, तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, दोनों का तरीका एक ही है। अब वो आपका न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे, स्थानीय न्यूज़पेपर में, भाई इसकी मकान की इतनी कीमत रखी है, इतनी तारीख को इसकी बोली होगी, एक्शन होगी, सेल होगी, इतनी इसकी कीमत रखी है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी निर्धारित करेगा किस तरीके से उसको करेगा। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है आईएएस ऑफिसर को। हमारे यहां डीसी बोलते हैं, बहुत सी स्टेट में डीएम बोलते हैं, और डीएम साहब के आदेश लाके वो आपका फिजिकल पोजीशन भी ले सकते हैं। यहां तक तो इनके राइट्स क्या है, इनके अधिकार क्या है, लेकिन आपके राइट्स आपके अधिकार भी सरफेसी एक्ट 2002 ने खत्म नहीं किए। वो आपको पता नहीं है खत्म किसने किए। अरे खत्म तो चवन्नी छाप ने कर दिए यार। वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है। 420 लगेगी, 406 लगेगी, 255 लगेगी, 422 लगेगी, मनगढ़ंत बातें, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, चाहे आधे अनसिक्योर थे, आधे सिक्योर थे, चाहे सारे अनसिक्योर थे, चाहे सारे सिक्योर थे, भाई ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। सारे देश के किसी भी थाने, चौकी, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर कोई भी बैंक या एनबीएफसी का दर्ज नहीं करवा सकता, ना ही कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि जब एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो अरेस्ट कैसे करेगा। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है। अगर कोई फोन कर रहा है तो ये चवन्नी झाप है यार, यही लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं, यही थानेदार बन रहे हैं, यही दरोगा बन रहे हैं, यही इंस्पेक्टर बन रहे हैं, यही 30,000 कोर्ट के वकील बन रहे हैं, यही हाई कोर्ट के वकील बन के फोन कर रहे हैं। आपके पास फोन करेंगे, पैसे दे दे भाई, मैं ये बोल रहा हूं अपने घर का एड्रेस बता, मैं फलाना इंस्पेक्टर बोलूं। अरे भूतनी के, तू अगर इंस्पेक्टर है और मेरी कंप्लेंट बैंक ने करी है तो बोली त्रेड, तेरे को उसने मेरा एड्रेस नहीं दिया क्या? बैंक ने आधार कार्ड नहीं लिया था क्या मेरा? चाहे सिक्योर लोन लिया था, चाहे सिक्योर लोन लिया था, उसके पास एड्रेस नहीं है। उसको क्या आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं। भाई आदमी डर जाएगा, भाई पुलिस घर ढूंढ रही है। अरे पुलिस को घर ढूंढने की जरूरत क्या है? मैं अगर पर्चा नहीं दर्ज हो सकता, वो चवन्नी छापा। भाई इतना तो कॉमन सेंस की बात है यार। वो आपको कह रहे हैं आप अपना एड्रेस बता। अरे भाई कोई चोरी थोड़ी कर रखी, तो बैंक ने अगर कंप्लेंट एनबीएफसी ने, मैं उसी की बात बड़ी करूं, तो एड्रेस नहीं दिया होगा क्या उसको? फिर क्या कहेगा, ये एफआईआर है भाई, ये दर्ज होने वाली है पर्चा, यहां से स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन वाले आएंगे, ठालेंगे, 20 मिनट का टाइम है, इस वकील साहब से फोन कर लो। अब वो वकील साहब कौन है? वो दूसरा चवन्नी छाप है। वो दूसरा चवन्नी छाप उसी के साथ ही बैठा है, और 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई कर भाई क्या बात हुई वकील साहब से, और नहीं तो हम तो यहां से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको। अब आम आदमी क्या करेगा? अब फिर क्या करेगा? काटने से पहले, अरे सुनील इसको फाइल को 20 मिनट के लिए होल्ड कर दे। जी सर। अब ये सारे चवन्नी छाप एक ही जगह बैठे उठा ही रहे हैं, ये चाय की दुकान पे बैठ कर चाय पी रहे होंगे। घंटे का ऑफिस है यार इनका। बस फिर आदमी डर के उसके पास वकील का, वकील नहीं आओ दूसरा चवन्नी छापा भाई, उसको डराएगा, ये 420 लगेगी, फलानी लगेगी, इतने पैसे दे दे, इतने नहीं तो इतने दे दे, इतने नहीं दे दे, घुमा फिरा के बात करेगा। फिर वो कहेगा 20 मिनट बाद मेरे पास रिप्लाई कर। अरे भाई वो चवन्नी छाप इंस्पेक्टर है, चवन्नी छाप ही वो वकील है। वकील नहीं है, ना इंस्पेक्टर है। अब जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो पुलिस कैसे पकड़ेगी, फोन कैसे करेगी? कोई पुलिस का फोन आ रहा है तो समझ लो चवन्नी छाप का फोन है, कोई कोर्ट से फोन आ रहा है तो चवन्नी छाप का फोन है, कोई जज के नाम से फोन कर रहे हैं तो समझ लो चवन्नी छाप का फोन है यार। आपके पास राइट्स क्या है? आपसे होम लोन की या मकान, दुकान,
फैक्ट्री, कारखाने, शोरूम की ईएमआई नहीं दी जा रही, भगवान ना करे, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी मेरे से नहीं दी जाएगी, आप डीआरटी में जा सकते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर आपको परेशान और हरास बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये, तो आप इनकी बैंकिंग ombudsman के पास शिकायत कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल की वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएगी। अपने बैंक, आजकल तो सारे देश का एक ही बैंकिंग लोकपाल बना दिया आरबीआई ने, और 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान होएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वेबसाइट पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हैं, लिखित में शिकायत कर सकते हैं, चिट्ठी से, लेटर से भेज सकते हैं इनके खिलाफ, या टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं। 1444 कितना है जगुन 8 14,448 नंबर पे आप टेलीफोनिकली इनकी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट में जा सकते हैं स्टे लेने के लिए। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। जब आपके राइट्स आपको पता लग जाएगा, आपके अधिकार पता लग जाएगा, तो डर खत्म हो जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो हमारा जो ये चैनल है डिसेंट एडवाइस, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल में 1000 से भी ज्यादा मैं वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर के पास से आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आपका 5 करोड़ का लोन है, 50 करोड़ का लोन है, या जितने भी करोड़ का लोन है, आप लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस भी ले सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पता लग जाएगा क्या प्रोसेस है टेलीफोनिकली बातचीत करने का, एडवाइस लेने का, या पर्सनली एडवाइस लेने का। इसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। नॉर्मल मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो कोई रिसीव नहीं करेगा। उसको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा आपके पास। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।